सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मरियम का मैजिक। और आज का टॉपिक जैसा कि आपने देख लिया है जिस पे मैं बात करने वाली हूँ, बट सबसे पहले मैं आई हुई हूँ 3 प्लेट पार्क। और ये पार्क मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत पीसफुल लगता है यहाँ पे आना। और मैंने आपको ना रमज़ान के कई व्लॉग्स में कहा था कि मैं सुबह सुबह बाहर या पार्क क्या करने चली जाती हूँ। हालांकि रोज़े से भी रहती थी, मुझे मॉर्निंग वॉक करना नहीं होता था, फिर भी मैं जाती थी। तो ये राज भी आज इंशाल्लाह आपके साथ रिवील करूँगी। तो सबसे पहले मैं इस बात पे आ जाती हूँ कि ये मैंने जो ये दिया है ना, थंबनेल दिया है, दैट इज़ वेरी ट्रू। और ये हम सारे लोगों के साथ होता है या ज़्यादातर लोगों के साथ तो होता ही है कि हमारे साथ हमारे बहुत सारे एफ़र्ट्स जो है ना वो फ़ेल हो जाते हैं। हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी चीज़ के लिए पूरी जान लगा देते हैं और उसके बाद नतीजा हमें जो मिलता है वो ज़ीरो होता है। तो ऐसा मेरे साथ या आपके साथ नहीं बल्कि सबके साथ होता है। और मैं आज अपने बारे में बात कर रही हूँ। बेसिकली मेरे साथ ये हो रहा है कि मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही हूँ कि मैं कहीं पे ज्वाइन कर लूँ। मैं टीचिंग करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं एज अ टीचर कहीं पे ज्वाइन करूँ। मैंने काफ़ी जगह पे अप्लाई किया है, गवर्नमेंट वाली वैकेंसीज़ भी निकली थी तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया। उसके ऊपर मैंने व्लॉग भी बनाई हूँ कि मैं 1-2 स्कूल में जो है गई थी। आपके साथ वो लिंक कर दूंगी शेयर इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में कि मैं कहाँ कहाँ गई थी, एग्ज़ाम दी थी। इवन मेरा रिटन एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया था और इंटरव्यू में कुछ ऐसा देखने से लग रहा था कि वहाँ पे पहले से सिलेक्शन हो चुका था। खैर जो भी हो, तो गवर्नमेंट के अलावा मैंने प्राइवेट में ट्राई किया, काफ़ी जगह पे दी हूँ। और क्योंकि मेरे साथ इशू ये है कि मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है, तो मुझे ऐसा कोई चाहिए काम जहाँ पे बहुत कम टाइम देना पड़े ताकि मैं यूसुफ़ को भी अपना टाइम दे सकूँ, बिकॉज़ आई एम दी ओनली पेरेंट ऑफ हिम। तो मुझे उसको माइंड में रख कर के ही कुछ भी करना है। बट इतनी ज़्यादा कोशिश करने के बाद, इतने जगह पे अप्लाई करने के बाद मेरा कहीं पे भी जो है ना जॉइनिंग नहीं हो पाया। कुछ जगहों पे होने का मतलब चांसेस भी है, तो बस वही टाइमिंग इशू भी हो जा रहा है, या कुछ डिस्टेंस पे है, घर से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो वो इशू हो रहा है। तो इस वजह से मैं कहीं पे अप्लाई मतलब कहीं पे ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिसहार्ट हो गई थी। एक जगह तो मुझे बुलाया गया, मैं गई और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हमने किसी और को रख लिया। तो ये सब बातें बड़ा हर्ट करती हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग हर किसी को हर्ट करती है। तो मैंने सोचा कि मुझे गुस्सा तो पहले बहुत आया, उसके बाद मैं क्या सोच रही थी कि रिस्क जो है ना ये अल्लाह के हाथ में है। और रिस्क के बारे में हम जो जानते हैं इस्लाम में, वो ये है कि मौत और रिस्क आप कहीं पे भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में चल जाए, अंडरग्राउंड हो जाए, वो आपके पास खुद आ जाएगी। रिस्क और मौत ये 2 चीज़ें ऐसी है जो हमारा पीछा करती है, लेकिन हम लोग रिस्क के पीछे पागलों की तरह दौड़ते हैं। और रिस्क आपको देने वाला अल्लाह है, अल्लाह राज़िक है। तो अल्लाह को जब लगेगा कि आपको रिस्क की ज़रूरत है, वो ज़रूर दे देंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें लगता है कि हमारे लिए रिस्क का मतलब होता है 30-40 हज़ार की सैलरी वाली जॉब हो, 10 हज़ार की ही कम से कम जॉब हो। पर अल्लाह के लिए खुशनसीब वो है जिसके पास आज के दिन का, कल के दिन का खाना है, छत है, आप आराम से सो सकते हो। तो आप रिस्क आपके पास है। अल्लाह ताला के नज़दीक, इस्लाम के नज़दीक यही है। हमें क्या चाहिए होता है कि हमें फ्यूचर सिक्योरेंस चाहिए होता है कि हमें बहुत ज़्यादा फ्यूचर सिक्योरिटी होनी चाहिए। हम अपनी जो है फ़िक्स डिपॉज़िट करवा लें या फिर हम जो है अपना लाइफ इंश्योरेंस करा लें। सबसे बड़ा लाइफ इंश्योरेंस जो है ना वो अल्लाह करते हैं। तो आपको अल्लाह पे तवक्कुल रखना है। और मैंने भी यही किया और मैंने सोचा कि अभी जो मुझे अल्लाह ताला वक्त दे रहे हैं ना, इसको मुझे यूज़ करना है। और अब देख सकती हो कि मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ। मैं जो हूँ ना, मुझे साइकिल चलाना भी नहीं आता है, आई एम टोटली ज़ीरो इन ड्राइविंग। और मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं ड्राइविंग सीखूँगी, बट अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसी आजमाइशें ज़िंदगी में आती है ना जो इंसान को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है। और उन आजमाइशों की वजह से आज मैं ड्राइविंग सीख रही हूँ। और यही रास्ता जो मैं शेयर करना चाह रही थी कि मैं सुबह सुबह कोशिश करती हूँ कि स्कूटी लेकर के जाऊँ और थोड़ा सा ड्राइविंग भी सीख लूँ और सुबह सुबह जो है मस्त ठंडी हवा के मज़े लूँ। और इसके अलावा
जो है ना, मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि कुछ अच्छे खाने जो है घर पे बना करके खुद भी खाऊं और लोगों को भी खिलाऊं, क्योंकि टाइम है हमारे पास तो वक्त जो होती है बहुत बड़ी नेमत होती है। दो ऐसी चीज़ें हैं ना जो बहुत बड़ी नेमत है जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं। पहला है सेहत। जब तक हम बीमार नहीं होते हमें सेहत की अहमियत नहीं पता चलती। जब तक हमें एसिडिटी नहीं होना तब तक हमें नहीं पता चलता है कि हेल्दी गट क्या होता है, हेल्दी गट कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से। जब तक चश्मा नहीं लगता है तब तक हमें नहीं पता चलता कि ये आँखें अल्लाह की दी हुई कितनी बड़ी नेमत है। इसी तरह वक्त जो है ना, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जब ये वक्त गुजर जाता है तब हमें एहसास होता है कि उस टाइम मेरे पास बड़ा मौका था कि मैं कुछ सीख लूँ, कुछ कर लूँ, और नहीं कर पाते हैं हम लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मेरे भाई पापा ये लोग बहुत ख्याल रखते हैं मेरा और मेरे बच्चे का, और हम लोग अच्छी ज़िंदगी, अच्छा खाना है। तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए कि क्या मुझे मिलना है क्या नहीं मिलना। अल्लाह ने जो मेरे किस्मत में लिखा होगा वो मुझे मिल जाएगा, और कोशिश डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगी, और मुझे कभी भी मौका मिलता है तो आई डेफिनेटली गो टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। और मैंने काफ़ी ज़्यादा अप्लाई किया हुआ है, बट फ़िलहाल मैं कोई स्ट्रेस नहीं लेना चाहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है और मैं इसे इंजॉय कर रही हूँ। यहाँ पर मैं नमकीन बना रही थी क्योंकि यूसुफ़ को जो है ना, मैं कोशिश करती हूँ बाहर का खाना ज़्यादा नहीं दूँ, उसको जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, ज़्यादा बाहर का खाने से थोड़ी उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो उसे नमकीन बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि आज घर पे ही नमकीन बना देती हूँ। हालांकि मुझे बड़ा मुश्किल लगता है ये बनाना, बट यूसुफ़ के लिए आज बना रही थी और बन गया। बहन की मदद से मैंने जल्दी जल्दी से नमकीन बना लिया। साथ ही आज मैं बना रही हूँ शाही टुकड़े। तो शाही टुकड़ा जो है, इसकी रेसिपी तो मैं रमज़ान में भी आपके साथ शेयर की हूँ। बहुत सिंपल मुझे लगता है इसे बनाना, तो वो मैं बना रही हूँ। और दूध में जो है इलायची पाउडर, चीनी और फूड कलर ये सब डाल के अच्छे से बॉईल कर दी हूँ। ब्रेड को मैंने फ्राई कर दिया और इसे बस गार्निशिंग करेंगे हम लोग, जो आपके साथ अभी शेयर करेंगे। तो गाइज़, अगर आपके साथ भी लाइफ में आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत बदनसीब हो, आपके साथ परेशानियाँ चल रही है, सिर्फ आप ही के साथ ऐसा होता है, तो अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला जिससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं उसी के साथ सबसे ज़्यादा आजमाइशें होती हैं। बट मोहब्बत अल्लाह ताला ज़्यादा करते हैं या ये आजमाइश है या एक सज़ा है, ये जानना है तो इसका तरीका ये है कि जो मुसीबत या जो परेशानी आपको अल्लाह के करीब कर दे वो आजमाइश है, और जो परेशानी आपको अल्लाह से दूर कर दे वो आपकी सज़ा है। तो जब भी आपके साथ परेशानी हो ना, आपको लगे कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, नसीब ख़राब है, दुनिया में कुछ भी आपके लिए नहीं है, बस अल्लाह से जुड़ जाएं और अपने आप को अल्लाह के करीब कर लें, क्योंकि अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करता है और हम अल्लाह को उतना वक्त नहीं दे पाते। अल्लाह हमें अपने करीब करना चाहता है, इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी परेशानियों में डाल देता है। तो हमें अल्लाह के क़र्ब को हासिल करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं ना, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर मेरा जॉब अभी हो जाता तो यूसुफ़ भी छोटा है, मैं उसे भी टाइम नहीं दे पाती, और मुझे लगता है कि इबादतों में भी खलल होता। वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा इबादत बिल्कुल नहीं करती हूँ, मैं बहुत कम नमाज़ भी पढ़ पाती हूँ। तो अभी अल्लाह का शुक्र है, मौका है तो नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। और वैसे तो हमारी जॉब लग जाती है तो हम लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, मेरे साथ तो हो जाता है। तो मैं अल्लाह का शुक्र अभी अदा करती हूँ और नमाज़ पढ़ रही हूँ, कुरान पढ़ रही हूँ, खुश हूँ, इंजॉय कर रही हूँ। अल्लाह का बहुत शुक्र है, जो भी मौका मिला है उसे पूरा मतलब कि फुल उसका जो है ना एडवांटेज लेना चाहती हूँ। और इसके अलावा मैंने आपके साथ शेयर भी किया है लवसन्स मॉल का जो है रिव्यू की हूँ। सांची में नया मॉल खुला है, आप उसे ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो कुछ करने को है ही नहीं, वेली बैठी हुई हूँ, तो व्लॉगिंग भी करना है और व्लॉगिंग के लिए बाहर जाना बहुत ज़रूरी होता है। और वैसे क्या होता है कि सबके पास उतना मौका नहीं मिलता है, तो मुझे मौका मिल रहा है, कोई साथ मिले ना मिले। मेरी जो अनऑफिशियल यूट्यूब पार्टनर है ना, मेरी भाभी आयशा, वो चली गई थी साथ में और हम लोग जा कर के अच्छे से व्लॉग भी बना लिए, सॉफ्टी खाए। और यहाँ की सॉफ्टी बहुत डिलीशियस होती है और बहुत सस्ती भी होती है। 30 रुपये में हमें ये सॉफ्टी मिली थी और हम लोग सॉफ्टी खाएं। उसके बाद मैं कोशिश कर रही हूँ ना, जितना ज़्यादा मौका मिल रहा है मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करूँ और यूसुफ़ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारूँ, क्योंकि अभी मौका है कि मैं और यूसुफ़ एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार सके। फिर इसकी भी स्कूलिंग हो जाएगी, मैं भी बिज़ी हो जाऊँगी, तो मैं वो सारे काम अभी करना चाहती हूँ ना जो मुझे पसंद है, लाइक गार्डनिंग।
एज़ यू नो, अगर आप मेरे वीडियोस पहले भी देखते हो तो मुझे गार्डनिंग बहुत पसंद है। रमज़ान में बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही थी अपने प्लांट्स को, तो अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर अच्छे खासे हो गए हैं ग्रो, तो इन्हें आज हार्वेस्ट कर रही हूँ और इंशाल्लाह आगे मौका मिलेगा तो और भी नए नए प्लांट्स ला करके लगाऊंगी। अभी प्लांट्स की हालत थोड़ी खस्ता हो गई है, बट कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर तो मिल रहे हैं। तो मैं अब वो सारी चीज़ें करने वाली हूँ और इंशाल्लाह आपके साथ अब मैं ऐसे प्लेसेस को विज़िट करूँगी ना, शेयर करूँगी जहाँ पे सस्ते फूड मिलते हैं, क्योंकि मेरा बजट अभी नहीं है और ये सस्ते फूड्स को ही मैं एक्सप्लोर करूँगी। बट इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, इसलिए ड्राइविंग भी सीख रही हूँ कि स्कूटी अच्छे से चलाना सीख जाऊँगी ना तो ख़ुद से भी जा कर के बहुत सारे प्लेस को विज़िट कर पाऊँगी। और अब मैं अपने व्लॉगिंग वाले जो भी चैनल है या व्लॉगिंग का जो काम है ना, इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि इसके अलावा तो और कोई काम है ही नहीं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो लाइफ को बिल्कुल मतलब कि फुल मस्ती में जिए। जो भी अल्लाह ताला मौका दे रहे हैं, जो भी नेमतें दे रहे हैं, चाहे खाना हो, वक्त हो, जो भी हो, सबसे बड़ी नेमत तो वक्त है, तो इसे इंजॉय करें और खुश रहें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।